इस वक्त आपको हम बराह रास्त लिए चलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इस्लामाबाद से कराची पहुंचे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो शुरा से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध इस्लामाबाद गए हुए थे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अब वो कराची पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो शुरा से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं। और हम अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं और जो भी मेरी हाथ उठाएगा हम सब मुत्तहिद होंगे, उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उसको फटी का दूध याद आ जाएगा। आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और जो लोग मुझे सुन रहे हैं मीडिया के तवज्जुह से पूरे सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंसूबा जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म में, जो मंसूबा आपने कल देखा होगा जब इलामिया निकले और वो CCI के मेंस निकले तो कैंसिल हुआ है इरसा का सर्टिफिकेट जो उन्होंने 17 जनवरी 2024 को इशू किया था, यानी निगरान हुकूमत के जमाने में कैंसिल किया हुआ है। एक्निक का वो कंडीशनल अप्रूवल जो 7 फरवरी 2024 को हुआ था, यानी निगरान हुकूमत के जमाने में, और उसके बाद सिंध हुकूमत ने फौरन यानी मई और जून 2024 के महीने में इन दोनों मंसूबों को CCI ने चैलेंज किया, इसलिए आईनी तरीका वही था। इस दौरान कुछ लोग जो अपनी शरारत चाहते थे, जो चाहते थे कि सूबे आपस में लड़े, जो चाहते थे कि गलत कागजात दिखा के लोगों को गुमराह करे, उसकी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि मैं फिर लोगों के पास जाऊंगा। चेयरमैन साहब बड़ी खुदाबख्श में 4 अप्रैल को, 18 अप्रैल को हैदराबाद में, 25 अप्रैल को सक्खर में उन्होंने वो जलसों से खिताब किया कि जो इन शहरों ने इससे पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे थे, और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले अपने वफद के साथ और उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया कि ये मंसूबे पाकिस्तान की मफाद में नहीं है और इनको फौरन वापस देना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये कोई नहर बन नहीं रही थी, अभी कागजों में थी, लेकिन उन कागजों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और चेयरमैन साहब ने तो ये फैसला वजीर आजम से पिछले थर्सडे को जुमेरात के दिन ले लिया था। एलामिया भी जारी हुआ वजीर आजम के दफ्तर से, उसके बावजूद कुछ ना समझ लोगों ने कहा कि जी ये तो ऐसे ही बताने वाली बात है, हमें राइटिंग में दो। उन्हें बताया गया
कुछ लोगों ने कहा वजीर आजम ने दस्तखत किए। मैंने कहा भाई कौन से कनाल बनाने के मंसूबे पे वजीर आजम दस्तखत करता है? ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि उनकी सिग्नेचर है। अरे भाई दस्तखत नहीं करता, सारे फोरम होते हैं, एक्निक का फोरम होता है, सीसीआई का फोरम होता है, और हुकूमत सिंध सीसीआई में गई और उसके अंदर जैसे मैंने कहा फैसला तो चेयरमैन साहब ने 24 तारीख को करवा लिया था इस्लामाबाद में, सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी रहती थी। उस वक्त कहा गया कि जी 2 मई को मीटिंग होगी। फिर चेयरमैन साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई जब फैसला हो गया है मीटिंग को जल्दी कर लो। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अर्जेंट सीसीआई की मीटिंग बुलाई। कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और सीसीआई के मेंबरान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सिंध के मौक़िफ़ की तायीद की। और कल सीसीआई ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई, वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वजीर आजम से मनवाई थी, यानी जब तक बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती कोई नया कनाल नहीं बनेगा। और वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी का मसला हल करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उस सिलसिले में कमेटी बनाई। उन्होंने ये मनवाया सबसे कि 1991 का अकॉर्ड, जिसके लिए सिंध हुकूमत हमेशा कोशा है कि उस पे मनोअन अमल किया जाएगा। और आखिर में उस दिन उन्होंने कहा कि इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की बन जाए और सीसीआई इस पे फैसला करे। कल वो फैसला हुआ और अगर आप उसका फैसला देखेंगे, उस फैसले में कहा गया है कि सीसीआई अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। पहले तो वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस सीसीआई में चारों सूबों के वज़रा आला होते हैं। कंसेंसस से यूनानिमसली सब ने यह फैसला किया कि सूबों की हम आहंगी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा। और जो केयरटेकर गवर्नमेंट के जमाने में 17 जनवरी 2024 को जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ था, अजीब लोग हैं इधर, कभी किसी सदर साहब की मीटिंग जिसका कोई वास्ता ही नहीं था उसका जिक्र कर देते और उन्होंने उसके खिलाफ एक मुहिम बनाई, यानी असल मसले को नहीं छेड़ा। आप लोगों को उन्होंने बताया ही नहीं कि असल मसला है कि जो इरसा का सर्टिफिकेट जो कि गलत आदाद शुमार पे मबनी है उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला यह था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एक्निक ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था सीसीआई के अप्रूवल के बाद। और उसके बाद जो पहली सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजंस थे इरसा के और एक्निक के, उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है अगर आप देखेंगे, उसके साथ लिखा है कि अब सीसीआई डायरेक्ट करती है, यानी हुक्म देती है प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। ये कामयाबी सिंध के लोगों की
मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबको यानी बाकी सूबों को, वफाक को ये ताकत दी कि हक पे फैसला करें, किसी के प्रेशर में आके फैसला ना करें, और उन्होंने हक पे फैसला कल किया। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी तबीयत नासाज थी। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था और मैंने उन्हें कहा, ये परसों की बात है, इतवार की, मैंने कहा जी सीसीआई की मीटिंग जुम्मे को होनी है। उन्होंने कहा ये तो बहुत देर है। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी मदद की भी जरूरत है, और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने उसी रात बात की होगी। जो खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे उस शख्स को जिसने अपने पावर्स लोगों के हवाले किए पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन ये नाकाम कोशिश थी। उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना ऐसा मौकफ लिया, हक वाला मौकफ, पीछे नहीं हटे। बहुत आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर आए होंगे। कल की बात बताता हूं, ये मिनट्स पे आगे पीछे आपको पता है होता रहता है। उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें सीसीआई की। मैं अपने सियासी फैसले, चेयरमैन साहब ने कहा, खुद कर सकता हूं। अगर हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाहक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। और चेयरमैन साहब ने, उनका जो मौकफ था, मेरा सिर्फ ये काम था कि उस मौकफ पे, मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेरे पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मेरे पीछे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, मेरे पीछे सिंध की आवाम थी पूरी। और इसलिए, और बिल्कुल है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और उसके सामने अगर कोई शरारत भी करना चाह रहा था तो उसकी वो शरारत कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, जो उनके लोग चाह रहे हैं इधर, वो सीसीआई ने मंजूर किया। इसलिए मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, बाकी 3 वज़राए आला का, सीसीआई के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ साथ जो सिंध के लोगों ने जिद्दोजहद की है, इसलिए कि कोई भी पीछे नहीं हटा इसमें, उन सबको भी सलाम कि उन्होंने अपनी पार्टी, जिसको वो जिताते हैं, अभी से नहीं 1970 से हमेशा जीती है, हर दफे ज्यादा वोट लिए, हर दफे ज्यादा सीटें लिए, उस पे भरोसा किया, उस पार्टी के पीछे खड़े रहे। और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था। इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। सिंध के हुकूक की जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो इसलिए है कि सिंध के लोगों ने अपने वोटों से ये हक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कारकुनान से खिताब कर रहे हैं, कहते हैं हर पाकिस्तानी मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कारकुनान से खिताब कर रहे हैं, कहते हैं कि हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। आज पूरे सिंध के अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। सीसीआई में फैसला हुआ कि कोई नई कैनाल नहीं बनेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगी। ये भी कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि सूबे आपस में ही लड़ें।